जिन्होंने रेलवे कमेटी के अंदर, जो रेलवे मंत्रालय की कमेटी होती है, वहाँ पर चिट्ठी लिखी और कहा कि ये बिल्कुल एक तरीके से गरीबों को उजाड़ने की साजिश है, अवैध तरीके से लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है। और सिर्फ एक चिट्ठी नहीं लिखी, उन्होंने लगातार 2-2 चिट्ठी लिखी। मीटिंग के अंदर इसको लेकर के अपना विरोध दर्ज किया कि इस तरीके से गरीबों का घर नहीं उजाड़ा जा सकता। अगर आप घर तोड़ रहे हैं तो पहले आपको रहने की व्यवस्था देनी होगी। और आज सीधे बिहार से चल करके खास वजीरपुर के हमारे तमाम साथियों का दुख दर्द सुनने के लिए, उनसे अपना सहानुभूति व्यक्त करने के लिए कॉमरेड सुदामा प्रसाद यहाँ पर मौजूद है। तो आप सभी साथियों से अपील है कि आप लोग एक करके बढ़िया से बात रखिए, पहले बातचीत रखिए। क्या हुआ है, किसकी झुकी टूटी बताइए, क्या बात है। तारीख को तो आई 26 तारीख आ जाएंगे आज इधर आ जाएंगे। ट्रेन का टाइम नहीं ना? नहीं अभी नहीं है, एक हाँ बोलिए। बाकी तोड़ने जब आया ना पति हम लोग तो हम लोग जब जो भी तोड़ने आया तो किसी का सांस भी नहीं लेने दिया, से तोड़ रहा था। अच्छा सारा सामान उसमें पहले उधर तोड़ा, पहले सबसे पहले मेरी झुग्गी तोड़ी थी जी, सब मेरे यहाँ से शुरुआत करी थी। उन्होंने ये कहा था, मेरा हीरा देवी, उन्होंने ये कहा था आगे कि देखो हमें ऊपर तोड़ दो आप, और नीचे की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 3 दिन बाद आते हैं तो जड़ से ही तोड़ के चले जाते हैं। ना उन्होंने ये कहा कि हम कुछ देंगे, ना उन्होंने ये कहा कि यहाँ से हट जाओ, या उन्होंने ये कहा बस जगह खाली करो। 1 करोड़ खाली कहले तोड़े की, बस तोड़ने की नीचे भी तोड़ दिया और सामान निकाले के टाइम भी नहीं दिया। 26 तारीख को हमारे कुछ सामान तो सामान भी दब गया उसमें, दब गया। ये 10-12 तो आधा बोल रहे थे ना, आधा थोड़ा तोड़ेंगे, हम तो पूरा ही तोड़ दिया उन्होंने। यहाँ देखिए बहुत ज्यादातर लोग बिहार के रहने वाले हैं। क्या शकुंतला जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से भी है, बिहार से भी है, सब जगह से ही है। आप कहाँ के हैं? आपके शोल्डर पर हाथ रख पीछे जोड़ा। आइए इधर से, ये नहीं आएगा, बैनर नहीं आएगा। अपना नाम बताइए। कलमा लिखिए, नाम कलमा। बोलिए क्या नाम बताइए। आगे अपना भी बता दीजिए, घर वाले को बता दीजिए। हमारा लाल देवी का नाम आपको बुलाया जाएगा। आगे जाके आंटी, आगे जाके इधर मुड़ हाँ बोला। अरे इस तरफ घूमिए, हाँ ऐसे, हाँ आप जाइए। नाम बताइए। नूरबान। आइए जी गुलशन। क्या नाम लिखते हैं? नाम बताओ। अनीता हो गई। क्या नाम है? बोला ही नहीं हटा के तो मैं खुशी एक बार फिर अपने चैनल SB24 न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पहुँच चुके हैं वजीरपुर, और यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं यहाँ की सरकार द्वारा, यहाँ की CM रेखा गुप्ता द्वारा, जो कि बीजेपी की सरकार की तरफ से इस बार जीतकर यहाँ दिल्ली में CM की कुर्सी प्राप्त कर चुकी हैं। और उनके इस राजकाल में देखा जाए तो यहाँ पर जो है लोगों की झुग्गियाँ, यानी कि लोगों को उनके निवास से हटा दिया गया, उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। यहाँ की वृद्धाओं को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के पुरुषों को, यहाँ की महिलाओं को इतनी तकलीफ दी गई। ना उन्हें रहने के लिए कोई जगह की व्यवस्था की गई और ना उन्हें
किसी तरह का मुआवजा या फिर ना उन्हें किसी तरह की सूचना दी गई कि उनका घर इतने से इतने दिन तक या तोड़ा जाएगा, वे अपनी व्यवस्था कर लें। तो आइए यहाँ पर जो बिहार से चलकर यहाँ पर बिहार के सांसद सुदामा प्रसाद यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए क्या-क्या किया, क्योंकि इस बार वो जो है जीत कर यहाँ दिल्ली के विधानसभा में भी आए हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो क्या करते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार, आप मतलब क्या यहाँ पर कैसे आए? आपको यहाँ की सूचना किसने दी और कैसे मिली? देखिए, अभी पिछले दिनों संभवतः 15 जून को रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें आए थे। तो यहाँ के वजीरपुर के जो अभी जिनको विस्थापित कर दिया गया, गए थे मिलने के लिए हमारे पास और कहा कि भाई माने हमारी मदद कीजिए। तो हमने तो रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में भी माने जो माने रेलवे विभाग के डायरेक्टर हैं उनको और जो चेयरमैन है कमेटी के उनको आवेदन दिया, बताया कि भाई बरसात में तो लोग पक्षियों के घर भी नहीं उजाड़ते हैं और आप जो है उनको बरसात में नोटिस दिए हैं घर हटाने के लिए। 19 मई को जो नोटिस जारी किया गया उसमें आपने कहा कि माने जो दूसरा तल्ला है उसको हटाया जाएगा, इसलिए कि सिग्नल नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, लोगों ने कहा ठीक है वो हटाइए, लेकिन आप गए दूसरा तल्ला तोड़ने के लिए, अब पूरा मकान ही ज़मींदोज़ कर दिया। लोग एक एक ईंटा जोड़ करके मकान बनाए, 50 साल 60 साल से लोग रह रहे हैं। कम से कम यह तो सोच लेते कि इस बरसात के समय में वो लोग कहाँ जाएंगे। इस ढंग की कार्रवाई के पहले उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। उनको कहीं आप माने जगह देते, मकान बना के देते, तो एक बात समझ में आती कि भाई कहा जा रहा है और ये लोग खाली नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बारगी इस ढंग का कहिए कि 2 मंजिला तोड़ना है, अब पूरा घर ही ज़मींदोज़ कीजिए। तो हम तो फिर लोकसभा का जो पावसकालीन सत्र चलेगा 21 जुलाई से 12 अगस्त तक, हम लोग उसको उठाएंगे उसमें और सड़कों पर भी लड़ेंगे। ये सिर्फ वजीरपुर की बात नहीं है, पूरे देश में गरीब उजाड़ो अभियान चल रहा है। यहाँ की सरकार का नारा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि सरकार बनने के बाद जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान हो गया। माने ये पूरी तरह से कहिए कि गरीब विरोधी ये सरकार है, भाजपा की सरकार। पिछले 60 वर्षों से लोग रह रहे हैं यहाँ और जो है आप बिना वैकल्पिक व्यवस्था कैसे उजाड़ सकते हैं। दिल्ली में जो है आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की आबादी 40% है और इन 40% लोगों की बदौलत दिल्ली की खुशहाली भी है। ये लोग श्रम करते हैं, कारखाने चलाते हैं, ठीक ना, छोटे मोटे रोजगार करते हैं, झाड़ू पोछा का काम करती हैं महिलाएं, घरों में जा कर के सफाई का काम करते हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, छोटे मझोले व्यवसायी हैं और आपने एक बारगी सबका आश्रय जो है ख़त्म कर दिया। 500 से ज़्यादा जो है मकान ढहा दिए गए। ये बिल्कुल अमानवीय है, संवेदनहीन है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और तमाम लोगों के लिए माने पुनर्वास की व्यवस्था करने की सरकार से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि इनको आप कहीं बसाइए, ज़मीन दीजिए, मकान दीजिए, वहाँ स्कूल बनाइए, पानी बिजली की सप्लाई दीजिए। ये भी इस देश के नागरिक हैं, ये कहीं से दह बहा के नहीं आए हैं, शरणार्थी नहीं है, ठीक ना, कि ये जो जब चाहिएगा तब किसी को उजाड़ दीजिएगा, चुनाव आएगा तो पोलियाइएगा, मीठा मीठा बात कीजिएगा और चुनाव के बाद गरीबों की छाती पर बैठ कर के मूँग दलिएगा। तो हम आए थे, सूचना मिली कि ढहा दिया गया है, तो मैं आ रहा हूँ श्रीनगर से, दिल्ली से पटना जाना था, लेकिन हमने अपना यात्रा कैंसिल करके यहाँ जो माने पीड़ित हैं, पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आए, गए, उनके घरों को देखा हमने, सब लोग बिलख रहे हैं और फिर यहाँ आकर के भाकपा माली की जो स्थानीय कमेटी है उसने कुछ मच्छरदानी का इंतज़ाम किया था, उसका वितरण किया गया पीड़ित परिवारों में और पहले भी राहत का काम चलाया गया, तिरपाल देने का काम, नाश्ता खाना की व्यवस्था का काम, ये सब हमारे साथियों ने किया। ये अच्छा है, इस काम को बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है। जो लोग इस ढंग के जन कल्याणकारी काम में लगे हैं उनसे भी हमारी अपील है कि वजीरपुर या अन्य कहीं भी गरीबों को जहाँ उजाड़ा जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके पक्ष में खड़ा हूँ, उनकी सहायता करें। आज यहाँ कोइलोर में भी रेलवे विभाग ने नोटिस दिया, आज तो भोजपुर जिलाधिकारी के सामने विराट धरना हुआ कि हम लोग नहीं हटेंगे, आप पहले हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, हम हट जाएँ। धन्यवाद। मैं सुदामा प्रसाद, आरा से भाकपा माले का सांसद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि
बिहार के सुदामा प्रसाद जो कि सांसद हैं, इस बार भी बने, दिल्ली में यहाँ पर चल कर आए हुए और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए उन्होंने इतना सोचा। जबकि आप देख सकते हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार यानी कि रेखा गुप्ता जो कि इस बार सीएम बनकर यहाँ दिल्ली में कुर्सी पर स्थापित है, लेकिन वो यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में कुछ अभी तक उन्होंने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे लोगों को किसी तरह की सहायता की जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ऐसे ही इसी तरह के जो है नेताओं की ज़रूरत है और हम लोगों से भी यही अपील करेंगे कि वो अपना एक वोट यानी कि अपना एक कीमती वोट वो सही उम्मीदवार को, सही इंसान को और सही नेता को दे ताकि उनका देश तरक्की की ओर बढ़े, ना कि वो निचाई की तरफ जाए। तो हमेशा एक बात याद रखना कि हमेशा नेता वही होता है जो ग्रास रूटर यानी कि ग्रास से निकल कर ऊपर की तरफ आता है और पैराशूटर तो वही होते हैं लीडों को यानी कि अमीरों को, पूंजीवादियों को उनका समर्थन करते हैं और उनको रोजगार या फिर उनकी हर तरह की चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जान लेते हैं कि उनकी क्या क्या परेशानी है और यहाँ पर आए मौजूद सांसद जी ने उनके लिए क्या क्या चीज़ें की और क्या क्या व्यवस्था की। और अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सीता देवी। आपको कोई नोटिस वगैरह मिला था जब आपके निवास को तोड़ा गया? नहीं। तो आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, जब वो दे तो जहाँ देना है तहाँ दे। आपको कोई शिकायत नहीं सरकार से? बहुत शिकायत है, अपने शीश महल में रह रहा है, रंग महल में रह रहा है, हमारे से फूट पर रखे हैं। तो अब तो सरकार आपको क्या दे रही है, कुछ सहायता कर रही है आपकी झुग्गी चोट? कुछ सहायता न कर रहे, कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? सुलेंदर गुप्ता। आप यहीं रहते हैं? तो आपका भी निवास तोड़ा गया, तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार ऐसा बदल देना चाहिए, ऐसा सरकार इस देश में नहीं चलना चाहिए। लेकिन जो सही कार्य करता है, गरीबों के सुख दुख में आता है, देख रेख करता है, वैसा सरकार के जनता चुने। हम लोग चुनेंगे। हम लोग जहाँ टूटा है झुग्गी वहाँ से हिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे जो भी हो, हम लोग वही मड़ई लगा के फिर रहेंगे। पुलिस लाठी से मार के भगा दे वो मंजूर है, हम गोली खा लेंगे, लेकिन वहाँ से तोड़े हुए जगह पर हम रहेंगे। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आज 50 साल हो गया दिल्ली के अंदर, 50 साल हो गया। 50 साल के अंदर में बच्चे हैं, बच्चे के पढ़ाई खत्म हो रहा है, बच्चे कहाँ रहेंगे? ये रेखा गुप्ता सोची नहीं सोची। जब झुग्गी के वोट के टाइम आया था तो सब हवा उड़ा दिया कि हाँ हम ये देंगे। इस लालच में जनता ने उसको लाया कि हाँ रेखा गुप्ता का मोदी के हम लाएंगे तो हम लोगों के अच्छे दिन लाएंगे। तो ये अच्छे दिन नहीं, जहाँ झुग्गी तहाँ मकान बोले थे। तो अब क्या उनको मन में था, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, ये मैदान दिखा दिए, ये सब जनता कहाँ जाएंगे? लेकिन मेरा सवाल आपसे भी है कि वर्तमान में जो है केंद्र जो सरकार है वो भी बीजेपी की है, तो आपको उसी समय समझ जाना चाहिए और वर्तमान मतलब दिल्ली में भी सीएम की वही महिला। तो ये बताइए कि अब हम लोग जाए तो कहाँ जाए? और जिस समय हम लोग बसे थे उस समय ये पुलिस वाले ने क्यों रुकने दिया, क्यों सरकार रुकने दिया, क्यों टिकने दिया हम लोगों पे? उस समय भगा दिया होता, हम लोग यहाँ नहीं रहते। कारखानों में सारा जनता काम कर रहा है। हम यहाँ के निवासियों से हम जान चुके हैं कि क्या किस तरह से ये लोग रह रहे हैं और किस तरह से कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो हम आपसे भी यही अपील करेंगे कि अगर आपने सरकार चुननी है तो आप अपने हित में चुनिए और यहाँ के लोगों को भी अगर आपको हो सके तो यहाँ के लोगों को भी कोई मदद कीजिए ताकि आप एक देश के अच्छे निवासी के रूप में नाम दर्ज किया जाए। धन्यवाद।